क्या दिल्ली में एक नई गैंग वॉर चालू हो चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल रात दिल्ली में एक कार पर फायरिंग होती है और उसमें लॉरेंस का वकील और कुछ लोग बैठे थे। अब इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने एक कथित पोस्ट के जरिए। रोहित गोदारा पहले लॉरेंस का ही साथी था, लेकिन बाद में उनके रास्ते अलग हो गए। लॉरेंस गैंग को खुलेआम चैलेंज, वकील पर फायरिंग, गैंग वॉर की आहट। मंगलवार रात दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। एक कार पर कुछ बाइक सवार फायरिंग करते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। जिस कार पर फायरिंग होती है उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वकील दीपक खत्री और उसकी लीगल टीम के लोग थे। गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। गाड़ी के पीछे का कांच पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा संदीप नाम का एक शख्स घायल भी हुआ। इस बात के कयासी लग रहे थे कि कौन हो सकता है इस फायरिंग के पीछे। लॉरेंस गैंग का वो कौन दुश्मन है जिसने फायरिंग करवाई। बुधवार दोपहर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है जो कथित तौर पर रोहित गोदारा गैंग का होता है। इस पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं राहुल फतेहपुर, नवीन बॉक्सर गोरीपुर, सनी यामा। जो ये दीपक खत्री वकील पर हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये लॉरेंस के लिए मुखबिरी और दलाली करता था, और ये जो तू फिरौती की सेटिंग करवाता है और मुलाकात पर जाकर तू इंफॉर्मेशन लाता है वो बंद कर दे, नहीं तो तेरी हरकतों की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। आज तो भगवान का शुक्र कर, आज तू बच गया। अभी भी समय है, सुधर जा। और हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो लॉरेंस को बदमाश मानते हैं वो समय रहते सुधर जाना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पंजाब में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या और अब लॉरेंस बिश्नोई के वकील के ऊपर फायरिंग, ये दिखाता है कि गैंगस्टर अब एक दूसरे के परिवारों और वकीलों को भी टारगेट करने लगे हैं, यानी कि गैंगवार गैंग के लोगों से ऊपर उठ चुका है। पोस्ट में नीचे रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, मोनू ग्रुप, जठेड़ी ग्रुप जैसे दूसरे गैंगस्टर और गैंग के नाम लिखे गए हैं। हालांकि एनडीटीवी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये एक पैटर्न कई साल से देखा जा रहा है। जो गैंग वारदात अंजाम देता है वो इस तरह के पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेने और धमकाने का काम करता है। पोस्ट के हिसाब से फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली में गैंग वॉर शुरू हो गई है? क्या लॉरेंस गैंग के लोगों को टारगेट किया जाएगा? क्या लॉरेंस के दुश्मन गैंग अब खुलकर सामने आ गए हैं? लॉरेंस के जिस वकील पर फायरिंग हुई थी उससे हमने बात की। हमने उनसे रोहित गोदारा और दूसरे गैंगस्टर्स को लेकर सवाल किए थे कि क्या कभी उनकी तरफ से धमकी मिली। लॉरेंस के आप लॉयर हैं, तो क्या कोई आपको पहले से थ्रेट था, कोई धमकी दे रहा था? क्योंकि लॉरेंस के बहुत राइवल गैंग हैं, चाहे वो रोहित गोदारा हो, गोल्डी बराड़ हो, कोई आपको थ्रेट कर रहा था? नहीं, मुझे ऐसी कोई थ्रेट कॉल नहीं आई, पर मुझे कहीं से मैसेज आते थे कि आपको है थ्रेट, थोड़ा बच के रहना। इंटरनल जो एजेंसियों से खबर आ गई, कभी किसी से आ गई, थोड़ा सेफली चलो। तो मैं सेफली चल रहा था, पर मंदिर था, मुझे थोड़ा पता था कि मंदिर के पास भी ऐसा कोई हादसा कर सकते हैं, ऐसे नीच लोग भी हैं इस धरती पे। ये घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है। बेखौफ बदमाशों ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी जैसे व्यस्त इलाके में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हमलावरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लॉरेंस के वकील मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार होकर आए 3 हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी मंदिर में देखिए आप, तो कश्मीरी गेट का जो ये हनुमान मंदिर है, यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ से निकले थे, और जब वो निकलकर अपनी गाड़ी में सवार होकर के बाकी दोस्तों के साथ जा रहे थे तो उस वक्त जो है ये दुर्घटना घटती है। तो हमने देखा कि यहाँ से जब वो क्रॉस कर रहे थे उसी समय पीछे से बाइक सवार आते हैं। उस बाइक पे 2 लोग थे और पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कई सारे निशान भी देख रहे हैं। पुलिस ने इन जगहों को जो है वो मार्क भी किया है। लॉरेंस के वकील पर फायरिंग और उसके बाद रोहित गोदारा गैंग की ओर से पोस्ट आता है। ये दिखा रहा है दोनों के बीच दुश्मनी अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। लॉरेंस के दुश्मन अब खुलकर उसके सामने आते जा रहे हैं। 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड तक
रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक साथ थे और लगातार एक साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दे रही थी। लेकिन 2024 के आखिर तक ये सारे गैंग आपस में बट गए। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ के साथ हो गया, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इनसे अलग हो गया। इसके बाद दोनों गैंग के लोग आपस में एक दूसरे को सोशल मीडिया पर धमकियां देने लगे और दोनों गैंग्स के बीच गैंग वार शुरू हो गया, जिसमें दोनों ही गैंग्स के कई गुर्गे मारे गए। पंजाब हरियाणा की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई कभी एक ऐसा नाम था जिसके इशारे पर पूरा गैंग काम करता था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, शहजाद भट्टी जैसे कई नाम उसके भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन बीते 2 साल में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कभी लॉरेंस के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी बराड़ ने उससे दूरी बना ली, रोहित गोदारा भी उससे अलग हो गया। अब दिल्ली में जिस तरह फायरिंग हुई है और रोहित गोदारा गैंग जिम्मेदारी लेता दिख रहा है, यह आशंका जताई जा रही है कि ये घटना आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकती है। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों एडवोकेट दीपक खत्री को टारगेट किया है। क्या वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट है इसलिए उन्हें टारगेट किया, और कौन इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि जो दीपक खत्री है वो लॉरेंस बिश्नोई के अमूमन जो केसों में सुनवाई में वो जाते रहते हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस को डाउट है कि संभवतः किसी उनके राइवलरी गैंग का इसमें हाथ हो सकता है। क्या रोहित गोदारा और उसकी गैंग का हाथ हो सकता है? क्योंकि अभी रोहित गोदारा और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और खूनी संघर्ष चल रहा है। तो ऐसे में आखिर किस शख्स ने एडवोकेट दीपक खत्री को टारगेट करने की कोशिश की है? क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि किसी एडवोकेट पर फायरिंग हुई हो। बहरहाल अभी ये जो शूटर है इनकी तलाश की जा रही है, किस गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। इस बारे में दिल्ली पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV।